मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ ए रियल नंबर एक्स। मॉड क्या है पहले इसको समझते हैं। पिछले क्लास में भी हम बताए थे बच्चों आप लोग को कि किसी नंबर का मॉड निकालना है। जैसे मुझे 2 का मॉड निकालना है, तो 2 का मॉड कितना हो जाएगा बच्चों? 2 का मॉड हो जाएगा 2। लेकिन मुझे -5 का मॉड निकालना है, तो मॉड क्या है? मैग्नीट्यूड, पॉजिटिव वैल्यू देगा। -5 का मॉड देगा 5 देगा, 5 देगा। तो मॉड को हम लोग ऐसे ट्रीट करते हैं बच्चों कि यदि किसी नंबर का मॉड निकालना है ना, और वो नंबर मॉड के अंदर जो क्वांटिटी है वो पॉजिटिव है, तो वो मॉड से डायरेक्ट बाहर आ जाएगा, वो मॉड से डायरेक्ट बाहर आ जाएगा। यदि कोई क्वांटिटी पॉजिटिव है तो वो मॉड से डायरेक्ट बाहर आ जाएगा। लेकिन यदि वो क्वांटिटी निगेटिव है, यदि वो क्वांटिटी निगेटिव है तो ये मॉड से बाहर आएगा विथ माइनस साइन, विथ माइनस साइन। तो -5 का नेगेटिव क्या बन जाएगा बच्चों? +5 बन जाएगा, +5 बन जाएगा। तो हम लोग ये ट्रीट करते हैं मेरे बच्चे कि मॉड जो किसी पॉजिटिव नंबर का निकालना है तो पॉजिटिव नंबर का मॉड डायरेक्ट बाहर आ जाएगा। मतलब ये मॉड एक चक्रव्यूह है, जब तक आप इसको ब्रेक नहीं कीजिएगा तब तक आप इसका इक्वेशन, आप इसका इनइक्वालिटी नहीं सॉल्व कर सकते हैं, है ना। और यदि मुझे -5 का मॉड निकालना है तो मैं ऐसा एज्यूम कर रहा हूं कि -5 बाहर आ गया और एक और माइनस लग गया, तो माइनस का माइनस क्या बन जाएगा? पॉजिटिव बन जाएगा, मतलब +5 होगा। मॉड को दूसरे तरीका से हम लोग सोचते हैं बच्चों कि ये डिस्टेंस फ्रॉम जीरो, एक नंबर लाइन है बच्चों आपका 0 1 2 है ना, इधर है -1 -2 -5 -5। तो मॉड क्या बताता है? मॉड बताता है कि 2 जो है वो 0 से कितना दूर है। तो 2 0 से कितना यूनिट दूर है? 2 यूनिट दूर है। वैसे ही -5 0 से कितना यूनिट दूर है? ये दूरी कितनी होगी? ये दूरी होगी बच्चों 5 यूनिट्स दूर होगा। कितना यूनिट दूर होगा? 5 यूनिट्स दूर होगा। तो मॉड क्या देता है? डिस्टेंस। मॉड को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? 2 पैरेलल लाइन के बीच में उस नंबर को लिख देंगे। लिखेंगे डेफिनेशन बच्चों, मॉडुलस ऑफ ए रियल नंबर x इज डिनोटेड बाय मॉड x, और इसको डिफाइन करते हैं, है ना, मॉड x इक्वल टू मैक्स x कॉमा माइनस x। ये भी एक डिफिनेशन होता है, इसको समझते हैं। मैं बोल दूं कि 2 का मॉड निकालिए, तो आप ऐसा लिख सकते हैं कि मैक्स, मैक्स एक सिंबल है और यहाँ पे 2 और इसका निगेटिव -2। 2 और -2 में कौन बड़ा है? इस नंबर और नंबर का निगेटिव कौन बड़ा है बच्चों? 2 बड़ा है। -3 का मॉड निकालना है, तो -3 का मॉड निकालना है तो ये होगा मैक्स, है ना, और -3, और -3 का नेगेटिव क्या हो जाएगा? -3 का नेगेटिव हो जाएगा 3। तो ये दोनों में मैक्सिमम कौन आ रहा है? 3 आ रहा है। ये भी एक डिफिनेशन होता है, मैक्स x कॉमा -x। दूसरा डिफिनेशन क्या होता है बच्चों? दूसरा डिफिनेशन होता है मॉड x का कि मॉड x इक्वल टू x व्हेन x ग्रेटर इक्वल टू 0, when x greater equal to 0, और mod x equal to -x, ये कब होगा? when x less than 0। मतलब प्यारे बच्चों, मॉड को तोड़ने के लिए आपको मॉड के अंदर का साइन देखना है कि वो पॉजिटिव है या निगेटिव। पॉजिटिव होगा तो ये डायरेक्ट बाहर आ जाएगा x, और ये निगेटिव होगा तो ये बाहर आएगा लेकिन एक माइनस लग जाएगा। तो निगेटिव का निगेटिव क्या बन जाएगा बच्चों? पॉजिटिव बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ मॉडुलस फंक्शन। मतलब मॉड हम लोग एक अपने मन से एक फंक्शन को डिफाइन किए है ना, और उसमें हम लोग ये देख रहे हैं कि मॉड आखिर हमको करता क्या है, मॉड देता क्या है ना। तो मॉड हमको देता है डिस्टेंस। अच्छा, इसके हम ग्राफ पे बात करते हैं बच्चों। y इक्वल टू मॉड x के ग्राफ कैसा होगा? तो कैसा होगा, ध्यान से समझिएगा, ग्राफ पे ध्यान से समझिएगा। ये है आपका y इक्वल टू x। क्या पढ़े बच्चों? y इक्वल टू x एक लाइन होता है पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो ये आपका आ गया y इक्वल टू x लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, और इसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना? 45 डिग्री। ये है y इक्वल टू x लाइन। लेकिन ये लाइन कह रहा है कि मैं वैलिड तब हूं जब x पॉजिटिव होगा। तो x पॉजिटिव किधर होगा?
एक्स पॉजिटिव किधर होगा, वाई एक्सिस के राइट साइड, तो ये लाइन का बस इतना पार्ट लेंगे, ये वाला पार्ट लेंगे, और ये वाला पार्ट को कट कर रहे हैं, नहीं लेंगे। ये बात समझ में आ रहा है? अब प्लॉट करेंगे माइनस एक्स लाइन, y इक्वल टू माइनस एक्स लाइन, ये भी होगा पासिंग थ्रू ओरिजिन, पासिंग थ्रू ओरिजिन। ये है y इक्वल टू माइनस एक्स लाइन। लेकिन माइनस एक्स लाइन का कौन सा पार्ट लेंगे बच्चों, माइनस एक्स लाइन का कौन सा पार्ट लेंगे, हम लोग x निगेटिव वाला पार्ट लेंगे, मतलब इतना ही पार्ट लेंगे, ये वाला पार्ट लेंगे, और इसको क्या कर रहे हैं बच्चों, कट कर रहे हैं। तो ये जो v टाइप का ग्राफ दिखाई दे रहा है, इसी को बोलते हैं मॉड फंक्शन का ग्राफ बोलते हैं। ये ग्रीन वाला ग्राफ हो गया मेरे बच्चे y इक्वल टू मॉड एक्स, y इक्वल टू मॉड एक्स, यानी मॉड एक्स का ग्राफ आपका कुछ इस टाइप का v टाइप का दिखाई देगा। ये कहना चाह रहा है कि जब आपका x पॉजिटिव है तो y इक्वल टू एक्स लीजिए, और जब आपका x निगेटिव है तो माइनस एक्स लीजिए, और ये दोनों पेयर को मिला करके ये जो v टाइप का ग्राफ दिख रहा है वो आपका y इक्वल टू मॉड एक्स का ग्राफ होगा। इसमें आपको दो चीज जानना है बच्चों, डोमेन और रेंज। तो बता सकता है इसका डोमेन क्या होगा? क्या मॉड फंक्शन को कहीं प्रॉब्लम है? क्या मॉड फंक्शन को कोई भी इनपुट पे प्रॉब्लम है? मॉड फंक्शन को कहीं प्रॉब्लम नहीं है। डोमेन क्या होता है, एक्स का वो वैल्यू जहां पे वो अनडिफाइंड हो जाए। मॉड कहता है कुछ भी डालो ना, मैं आपको बस उसका मॉडुलस मैग्नीट्यूड दूंगा। पॉजिटिव डालोगे तो हम आउटपुट आपको वही नंबर दे देंगे, और निगेटिव डालोगे तो हम उसके आगे एक माइनस लगा करके दे देंगे। मतलब मॉड फंक्शन एक ऑपरेटर की तरह बिहेव करता है, एक मशीन है बाबू, जिसमें हम किसी चीज को डालेंगे तो वो उसका पॉजिटिव वैल्यू देगा, -5 को डालेंगे तो उसको निगेटिव को पॉजिटिव बना के देगा। वो कभी अनडिफाइंड नहीं होता है। तो डोमेन इसका क्या लिखेंगे बच्चों, ऑल रियल वैल्यू। डोमेन क्या लिखेंगे, ऑल रियल वैल्यू। लेकिन यदि रेंज की बात करें बच्चों, तो रेंज क्या होगा इसका, 0 से इंफिनिटी। 0 से इंफिनिटी मतलब ये 0 होगा और इंफिनिटी तक सारा वैल्यू अटेन करेगा। मतलब ये एक नॉन निगेटिव क्वांटिटी है, मॉड कभी निगेटिव नहीं हो सकता है। कोई बोल दे बच्चों कि मॉड एक्स इक्वल टू -3, ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है? स्टेटमेंट फॉल्स है बच्चों। कभी कोई ऐसा नंबर होगा ही नहीं जिसका मॉड लेने पे -3 के बराबर आ जाए। तो इसका रेंज जो है, आउटपुट जो है, वो हमेशा 0 से इंफिनिटी होगा। नोट में डालेंगे बच्चों फर्स्ट पॉइंट। मॉडुलस ऑफ एक्स इज ऑल्सो नोन एज न्यूमेरिकल, ग्राफ बना लेंगे सारे बच्चों, ऑल्सो नोन एज न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एक्स और एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स। ध्यान दीजिएगा, मॉड का दो नाम है, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एक्स और एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स है। कहीं कहीं आपको मॉड ना दे करके आपको दे देगा न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एक्स, जैसे कि आपको इसका यूज फिजिक्स वगैरह में भी करता है। जैसे मान लेते हैं कि कोई हम टेम्परेचर निकाल रहे हैं और टेम्परेचर आ गया -20 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना, -20 डिग्री सेंटीग्रेड। आपको न्यूमेरिकल टाइप का सवाल अभी आ रहा है एग्जाम में, तो आपको दे देगा कि उसका एब्सोल्यूट वैल्यू बताइए। मतलब आपको ऑप्शन में क्या टिक करना था, 20 डिग्री टिक करना होगा, इसका एब्सोल्यूट वैल्यू टिक करना होगा, या इसका न्यूमेरिकल वैल्यू बोल देगा। तो एक वर्ड आप पूरा कैलकुलेशन सही किए, सब कुछ अच्छे से कैलकुलेट कर दिए, और आप एक वर्ड नहीं समझ पाए, तो आपका वहां पे गलती हो सकता है ना बच्चों? तो ध्यान दीजिएगा कि मॉडुलस का दो नाम है, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एक्स या एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स। और पॉइंट 2 डालेंगे बच्चों, मॉडुलस या एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए नंबर में विथआउट ऑफ एज इट्स डिस्टेंस फ्रॉम 0। ये भी मैंने क्लियर किया आपको। मॉडुलस क्या देता है, उस नंबर का 0 से दूरी देता है कि वो 0 से कितना दूर है। -5, तो -5 आपका 0 से कितना दूर है, 5 यूनिट दूर है, वो वैल्यू देता है। यहां तक क्लियर है बच्चों? बाबू क्लियर है यहां तक सारे बच्चों को? यस सर। हाँ बोलना है, म्यूट करके नहीं बैठना, बोलना है बाबू। क्लियर है? बढ़े? यस सर। हेडिंग बनाइएगा, ओपनिंग मॉडुलस फंक्शन। ओपनिंग मॉडुलस फंक्शन, ओपनिंग मॉडुलस फंक्शन, इसको अच्छे समझेंगे। किसी मॉडुलस फंक्शन को हम लोग कैसे ओपन करेंगे, इसको एग्जांपल से क्लियर करते हैं बच्चों। पहले फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं। आपका फर्स्ट एग्जांपल है x-1, x-1। ध्यान से सुनेंगे। जैसे मैंने अभी आपको बोला बच्चों
कि 5 का मॉड बताइए, तो आप इसको बोल दिए कि हाँ ये तो पॉजिटिव है, तो आप इसको डायरेक्ट बोल दिए कि सर 5 होगा। फिर मैंने बोला कि -3 का मॉड बताओ, तो आपने बोला कि तो सर निगेटिव है, तो आपने बोला कि सर इसको बाहर कर दीजिए और एक और माइनस साइन लगा दीजिए, तो ये बन जाएगा 3 आउटपुट देगा। लेकिन मैं आपको बोल दूं कि x-1 का मॉड निकालिए। अब आपका दिमाग थोड़ा सा यहाँ पे सोचेगा सर x-1 को हम पॉजिटिव ट्रीट करें या निगेटिव ट्रीट करें। x-1 तो पॉजिटिव निगेटिव दोनों हो सकता है। x-1 तो बच्चों पॉजिटिव निगेटिव दोनों हो सकता है। ये किस पे डिपेंड करेगा? ये डिपेंड करेगा x पे। x का वैल्यू 5 ले लिए तो क्या आ जाएगा बच्चों? 5 - 1 4 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। x का वैल्यू -3 ले लिए तो -3 ले लिए तो -3 - 1 -4 आ जाएगा, निगेटिव आ जाएगा, है ना बच्चों? तो x-1 का मॉड पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा, ये किस चीज पे डिपेंड करेगा? ये डिपेंड करेगा x पे डिपेंड करेगा, क्योंकि इसमें वेरिएबल वाला टर्म है। तो अब बोलिएगा सर इसको कैसे ओपन करें, इसको कैसे ओपन करें? तो इसको ओपन करने का तरीका समझिएगा, एग्जांपल से समझिएगा। हम लोग यहाँ पे 2 केस लेना होगा बच्चों। एक बार मैं ट्रीट कर रहा हूं कि x-1 क्या है? पॉजिटिव है, उस पूरे अंदर की चीज को मैं पॉजिटिव मान रहा हूं। और एक बार ट्रीट कर रहा हूं कि x-1 नेगेटिव है। तो x-1 पॉजिटिव है तो ये पूरी चीज मॉड के चक्रव्यूह से डायरेक्ट बाहर आ जाएगा, और x-1 नेगेटिव है तो ये बाहर आएगा, लेकिन इसके आगे एक लग जाएगा माइनस, है ना बच्चों? है ना बच्चों? तो ये हो जाएगा बच्चों x-1 x ग्रेटर इक्वल टू 1, ये 1 उधर चला गया, और ये हो जाएगा 1 - x x लेस देन 1। मतलब अब ये जो मॉड फंक्शन है ये टूट गया और इसने वैल्यू अटेंड किया x-1 और 1 - x। कह रहा है कि x जब 1 से बड़ा होगा तो आपको x-1 लेना होगा, और x का वैल्यू जब 1 से छोटा होगा तो आपको 1 - x लेना होगा। इसको y बोलते हैं, fx बोलते हैं फंक्शन के लैंग्वेज में। ये मॉड फंक्शन टूट गया, इसको बोलते हैं मॉड फंक्शन को ब्रेक करना। अब यदि हम चाहते हैं कि इसका ग्राफ भी प्लॉट करें, हम साथ साथ थोड़ा थोड़ा ग्राफ भी आपको इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, तो आप इसका ग्राफ कैसे प्लॉट कीजिएगा बच्चों, ध्यान दीजिएगा। इसका ग्राफ बनाने के लिए आपको स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनाना होगा, बहुत अच्छे समझेंगे। आप बोलेंगे सर ये तो कुछ नहीं है, स्ट्रेट लाइन है, 10th में ही पढ़े थे, y = x-1, ये y = x-1 एक स्ट्रेट लाइन है, और दूसरा y = 1 - x भी एक स्ट्रेट लाइन है ना बच्चों? स्ट्रेट लाइन प्लॉट करना आता है। x0 तो y -1, x0 तो y -1, और y0 कर देंगे तो x आ जाएगा 1, 1, 0। इन 2 पॉइंट से एक लाइन पास करेगा, ये लाइन प्लॉट कर दीजिए। पहले ग्राफ भी बनाना सीखिए बच्चों, x-1 x-1। अभी आपको दूसरा ग्राफ बनाना होगा 1 - x, अलग कलर यूज कर रहे हैं। तो x0 y1, x0 y1 और y0 तो x1, यही पॉइंट मिल जाएगा, ये ब्लू वाला लाइन ये होगा। ये स्ट्रेट लाइन प्लॉट करने सबको आ रहा है? स्ट्रेट लाइन प्लॉट करने सारे बच्चों को आता है। y = 1 - x। अब यहाँ पे ये बैरियर है, ये बैरियर है। बैरियर क्या कह रहा है कि बैरियर कह रहा है कि x जब 1 से बड़ा है तो आपको ये लाइन लेना है, और x जब 1 से छोटा है तो ये लाइन लेना है। तो ये आपका है बाबू 1, x = 1 रीजन, x = 1, x = 1, x = 1 इज ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। दिमाग खोल कर रखिएगा, ये रीजन है x ग्रेटर देन 1 और ये रीजन है बच्चों x लेस देन 1, है ना? अब मैं अलग कलर यूज कर रहा हूं फाइनल ग्राफ बनाने के लिए, मेन ग्राफ नहीं है, फाइनल ग्राफ अब बनेगा। अब x-1 लाइन लेना है x ग्रेटर देन 1 रीजन में। तो x ग्रेटर देन 1 रीजन में आपको 2 लाइन दिखाई दे रहा है, देखिएगा गौर से, एक रेड लाइन दिखाई दे रहा है, एक ब्लू लाइन दिखाई दे रहा है।
तो रेड लाइन है x माइनस वन और ब्लू लाइन है 1 माइनस एक्स। आपको कौन सा लेना है बच्चों? कौन सा लेना है? x माइनस, इसको मैं डार्क कर रहा हूं, आपको x माइनस वन लेना है। और x लेस देन वन रीजन में आपको 1 माइनस एक्स लाइन देना है। देखिए x लेस देन वन रीजन में दो लाइन दिखाई दे रहा है, एक 1 माइनस एक्स और एक रेड भी दिखाई दे रहा है x माइनस, लेकिन मुझे कौन लेना है? 1 माइनस एक्स। तो 1 माइनस एक्स लाइन ये हो गया मेरे बच्चे। ये जो v टाइप का दिखाई दे रहा है यही आपका इस मॉड फंक्शन का ग्राफ है। तो हम लोग दो चीज सीख रहे हैं, मॉड फंक्शन को ओपन कैसे करते हैं और उसका ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं। तो यहाँ पे दो केस क्यों लेना पड़ा बच्चों मॉड को ओपन करने के लिए? क्योंकि मुझे x माइनस वन के बारे में पता नहीं था कि x माइनस वन पॉजिटिव है या नेगेटिव है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। क्लियर है बच्चों? क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। दिमाग खोल के रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दिमाग खोलिएगा। एग्जांपल नंबर 2, एग्जांपल नंबर 2, मैं आपको एक दूसरा मॉड फंक्शन दे रहा हूं बच्चों, 2x का मॉड माइनस वन, 2x का मॉड माइनस वन, इसको ओपन करना है। देखिए अब ऐसा नहीं कि जो क्वांटिटी मॉड में होगा बस उसको, मुझे माइनस वन से कोई दिक्कत नहीं है, माइनस वन तो मॉड से स्वतंत्र है, बाहर है। तो मुझे सिर्फ और सिर्फ फोकस करना है 2x पे। तो इस मॉड फंक्शन को तोड़ने के लिए मैं यहां पे दो केस लूंगा। पहले क्या लेंगे बच्चों? 2x ग्रेटर इक्वल टू 0, और एक केस लेंगे 2x लेस देन 0। ये करने आ रहा है बच्चों। मॉड के अंदर जो भी चीज है इस पर हमने दो केस लगाया कि एक बार ये भैया पॉजिटिव है, एक बार ये निगेटिव है। जब पॉजिटिव होगा तो ये बाहर डायरेक्ट आ जाएगा 2x, और ये निगेटिव होगा तो ये बाहर आएगा। अच्छा ये तो माइनस वन रहेगा ही, माइनस वन तो रहेगा ही, और जब निगेटिव होगा तो ये माइनस एन के साथ बाहर आएगा और ये माइनस वन तो रहेगा ही। यहाँ पे 2 अच्छा नहीं लग रहा है तो 2 को हटा दीजिए। 2 से डिवाइड करने से इंप्लिटी चेंज नहीं करेगा, नहीं करेगा। तो यहाँ पे x ग्रेटर इक्वल टू 0 और यहाँ पे आ जाएगा माइनस 2x माइनस वन, है ना, और x लेस देन 0। क्लियर हुआ बच्चों? इसका चाहे तो ग्राफ भी बना सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 3। हर एक टाइप का एग्जांपल पे ध्यान देंगे। x माइनस वन, अब ऐसा हो सकता है कि बच्चों आपके पास दो दो मॉड है, x प्लस टू, x प्लस टू। अब अच्छे से समझेंगे, इसको अच्छे से समझेंगे बच्चों, इसके ग्राफ पर भी ध्यान देंगे। अब यहाँ पे पहले अभी तक क्या हो रहा था बच्चों? एक ही मॉड था, अब यहां भी मॉड है और यहां भी मॉड है। तो एक मॉड को तोड़ना होगा कि सारे मॉड को तोड़ना होगा? सारे मॉड को तोड़ना होगा, है ना, क्योंकि जब तक कोई भी चीज मॉड से इंडिपेंडेंट नहीं होगा हम उसका एनालिसिस नहीं कर पाएंगे, उसका इक्वेशन इनइक्वालिटी सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो मुझे इस चीज को मॉड से इंडिपेंडेंट करना होगा बच्चों। और मॉड से इंडिपेंडेंट करने के लिए हमको क्या करना होगा? यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट्स निकालना होगा। एक वर्ड बोल रहे हैं क्रिटिकल पॉइंट्स पे, ध्यान दीजिएगा। मॉड के अंदर जो भी है इसको 0 से इक्वेट कर दीजिए। यहां से इसका वैल्यू क्या आ रहा है बच्चों? 1। और इस मॉड के अंदर जो भी है उसको भी 0 से इक्वेट कीजिए, x प्लस टू को भी 0 से इक्वेट कीजिए। तो x का वैल्यू क्या आ रहा है? -2। तो 1 और -2 को मैं क्या बोल रहा हूं? क्रिटिकल पॉइंट। क्या बोल रहे हैं बच्चों? क्रिटिकल पॉइंट्स बोल रहे हैं। अब ध्यान दीजिएगा, तो मेरे पास दो क्रिटिकल पॉइंट आ गया, एक आ गया -2 और एक आ गया 1। इसको मैंने नंबर लाइन पे रख दिया। तो नंबर लाइन कितना टुकड़ा में बट गया? 3 टुकड़ा में बट गया, 1 2 3 टुकड़ा में बट गया। तो इसको ओपन करने के लिए ध्यान सुनिएगा, इसको ओपन करने के लिए मुझे कितना केस लेना होगा? 3 केस लेना होगा बच्चों, 3 केस लेना होगा। एक केस लेना होगा -2 से छोटा, और एक केस लेना होगा -2 और 1 के बीच, और एक केस लेना होगा 1 से बड़ा। पहले क्या लेते हैं बच्चों? -2 से छोटा। केस 2 में क्या लेंगे? -2 से 1 के बीच, और केस 3 मिलेंगे मेरे बच्चे 1 से बड़ा।
देखिए -2 पे यहाँ इक्वल लगा दिए, ध्यान सुनिएगा मेरी बात, तो एक एक वर्ड पे ध्यान देना है। तो यहाँ पे नहीं लगाना है, कोई एक जगह लगा सकते हैं। 1 पे ये दोनों में से कहीं लगा सकते हैं। तो मेरा मन किया यहाँ लगाने का, तो यहाँ लगा देंगे। आप यहाँ भी लगाइएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई एक जगह लगाना होगा, नहीं तो वो छूट जाएगा। अब कोई वैल्यू नहीं छूट रहा है, क्योंकि मॉड कहीं अनडिफाइंड नहीं होता है। मॉड का डोमेन है ना ऑल रियल वैल्यू होता है। अब मेरी बातों को बस सुनिएगा। -2 से छोटा एक रीजन मिला आपको -2 से 1, और एक रीजन मिला आपको 1 से बड़ा। तो आप पहले -2 से छोटा अपने मन में एक वैल्यू लीजिए। -2 से छोटा एक वैल्यू बता बाबू, कोई भी -2 से छोटा कोई वैल्यू बताइए। -3, -3, और -3 को आप यहां पे रख दीजिए इस पूरे में x के जगह। तो -3 -1 -4 बोलना है। -3 -1 -4 का मतलब नेगेटिव। ध्यान से सुनिएगा, -2 से छोटा कोई भी वैल्यू डालेंगे, हम बोलेंगे सर आप तो सिर्फ एक वैल्यू डाल रहे हैं, आप इसकी छोटा कोई भी वैल्यू डालिए ना, एक पॉइंट पे निगेटिव दे देगा तो सारे पॉइंट पे निगेटिव ही देगा। तो -3 पुट कर देते हैं तो निगेटिव आ रहा है, तो निगेटिव आ रहा है तो ये मॉड के चक्रव्यूह से कैसे बाहर आएगा? -n के साथ। मॉड के चक्रव्यूह से कैसे बाहर आएगा? -n के साथ। अब यहां ध्यान दीजिए, यहां पे रख दीजिए -3, तो -3 + 2 -1 नेगेटिव, ये भी निगेटिव आ रहा है, ये भी मॉड के चक्रव्यूह से बाहर आएगा -n के साथ। पूरी चीज बाहर आएगा, लेकिन इसके आगे एक लग जाएगा माइनस। इसको बोलते हैं मॉड को ब्रेक करना। क्लियर है बच्चों? ये बात समझ में आया कि नहीं आया? फिर से क्लियर है? -2 से 1, -2 से 1 में आपके मन में एक वैल्यू है, चूज कर लीजिए 0। 0 यहां पे पुट कीजिए। 0 - 1 नेगेटिव, 0 + 2 पॉजिटिव। तो ये डायरेक्ट ये निगेटिव दे रहा है ना, तो ये -n के साथ बाहर आएगा, और ये मॉड के चक्रव्यूह से डायरेक्ट बाहर आएगा। देखिए यहाँ पे माइनस नहीं लगाए हैं, बस इसमें गलती नहीं कीजिएगा। बस -n के साथ बाहर आएगा कि डायरेक्ट बाहर आएगा, इसमें गलती नहीं करना। अब 1 से बड़ा एक वैल्यू लीजिए, 2 में से 1 गया 1 पॉजिटिव, 2 + 2 4 पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव दे रहा है, तो ये भी डायरेक्ट बाहर आएगा मॉड से, और ये भी डायरेक्ट बाहर आएगा मॉड से। कोई दिक्कत बच्चों? अब इसको थोड़ा सजा लेते हैं, बच्चों। तो ये आ जाएगा मेरे बच्चे कितना? -x -2x -2x, और ये 1 और -2, 1 - 2 -1। स्ट्रेट लाइन आ गया क्या? लीनियर इक्वेशन है, स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। -x + x कट जाएगा, 2 और 1 3 आ रहा है, यहाँ पे 3 आ रहा है। -2 से x1 3 आ रहा है, और इस रीजन में कितना आ रहा है? 2x + 1, 2x + 1 ये आ रहा है बच्चों x > = 1 रीजन में। ये बात समझ में आ रहा है? मतलब आपने इस मॉड फंक्शन को ओपन कर दिया और ये 3 टुकड़ा में बट गया। मतलब ये कह रहा है कि मेरा जो वैल्यू है वो अलग अलग रीजन में अलग अलग है। मतलब -2 से छोटा में मेरा नेचर कुछ ये स्ट्रेट लाइन है, -2 से 1 में मैं स्ट्रेट लाइन हूं, y = 3 भी एक स्ट्रेट लाइन है, और x > 1 में भी एक स्ट्रेट लाइन है 2x + 1। अब मैं इसका ग्राफ प्लॉट करना चाहता हूं, ध्यान से सुनिएगा। अब इस फंक्शन का ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे? ग्राफ हम अलग से डिटेल से पढ़ाते हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा भी इंट्रोडक्शन भी लेते चलिए, बहुत अच्छे समझिएगा इसको। तीनों रीजन में आपने मॉड फंक्शन को ओपन कर दिया, और वहां से बच्चे ये आपका 3 स्ट्रेट लाइन मिला अलग अलग रीजन में। क्रिटिकल पॉइंट को पहले यहां पे मार्क कीजिए। क्रिटिकल पॉइंट क्या था? -2। क्रिटिकल पॉइंट किसको बोल रहे हैं, समझ गए आप? 1। -2 से 1 में ये कांस्टेंट है y = 3। y = 3 इज ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। ये है y = 3 लाइन। और ध्यान सुनिएगा, अब यहाँ पे एक्चुअल हम नहीं करेंगे, ध्यान से समझिएगा कैसे कैसे इसका शॉर्टकट बता रहे हैं, उसको ध्यान से समझिएगा। अब मुझे लाइन प्लॉट करना है 1 से बड़ा में,
तो एक ट्रिक बता रहे हैं बच्चों, इसको गौर से सुनेंगे आप। 1 से बड़ा में इतना पता है कि एक स्ट्रेट लाइन होने वाला है, इतना पता है कि 1 से बड़ा में एक स्ट्रेट लाइन होने वाला है। स्ट्रेट लाइन के लिए कितना पॉइंट चाहिए? 2 पॉइंट चाहिए ना। 2 पॉइंट से एक लाइन पास करता है बच्चों। तो 1 से बड़ा एक वैल्यू अपने मन से मैं ले रहा हूं 2। 2 पर इसका आउटपुट देखे तो कितना आ रहा है? 2 2 4 और 1 5 आ रहा है। 2 पे ये 5 देगा, 5। और एक पॉइंट ये पहले से पता था, इसमें 1 पुट करेंगे तो कितना आएगा? 3 देगा, और 2 पुट करेंगे तो 5 देगा। ये 5 कहीं ऊपर आएगा तो ये मिलाता हुआ एक लाइन ये चला जाएगा। आपको तो सिर्फ नेचर ही निकालना है ग्राफ ड्रॉ करने। और -2 से छोटा एक पॉइंट लीजिए, -2 से छोटा कुछ पॉइंट ले लीजिए बच्चों। -3 ले लेते हैं। -3 पुट करेंगे तो कितना आएगा यहाँ इसमें? अच्छा, -3 इसमें पुट करना है, ये नहीं यहां गलती से पुट कर देंगे। ये वैलिड कब है? 1 से बड़ा में। और ये वैलिड कब है? -2 से छोटा में। तो इस फंक्शन में पुट करेंगे तो -3 से कितना आ रहा है बच्चों? यहां भी 5 आ रहा है, आ रहा है। -3 पर भी पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है, यहाँ पे कहीं 5, ये 3 है तो 4 5 कहीं यहाँ आएगा। आपको एकदम ग्राफ कॉपी पे अब ग्राफ नहीं बनाना है, आपको बस नेचर समझना है ना। ये नहीं कि ग्रीन वाला कॉपी पे लेकर के बना रहे हैं हम लोग। हर एक फंक्शन का बस अब नेचर समझेंगे। और ये पॉइंट ये है, ये पॉइंट ये है, मिलाता हुआ एक लाइन जाएगा। ये आपका ये लाइन बन गया, ये ग्राफ बन गया आपका। ये किस फंक्शन का ग्राफ है? ये पूरा जो ग्राफ दिख रहा है ये आपका x-1 प्लस मॉड x-2 का ग्राफ है। एक ग्राफ में किसी फंक्शन का सारा नेचर होता है बच्चों। कोई बोलेगा इसका रेंज क्या है? रेंज, तो रेंज कितना हो जाएगा इसका? 3 से इंफिनिटी। कुछ भी हम डालेंगे तो आउटपुट आपको 3 मिलेगा या उससे ज्यादा मिलेगा, कभी कम नहीं मिलने वाला है। तो आप एक ग्राफ बना देते हैं किसी फंक्शन का, तो उसमें आपका सब कुछ निकाल सकते हैं। जैसे इस फंक्शन का कोई रेंज पूछ दे मुझसे तो क्या आंसर हो जाएगा? 3 से इंफिनिटी, 3 से इंफिनिटी। क्लियर हुआ बात? क्लियर हुआ? मॉडुलस फंक्शन को ओपन कैसे करेंगे, उसका ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे, ये सारा कुछ सीखें। एक और देखते हैं एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 4। अब 2 से ज्यादा मॉड कर देते हैं, एक और करते हैं। ध्यान देंगे बच्चों, x-1 प्लस x+2 और ये आपका आ गया 2 mod x। ध्यान दीजिएगा, अच्छे समझिएगा। पहले इसमें हम 2 चीज आपको समझाना चाह रहे हैं। पहले तो कि हम मॉडुलस फंक्शन को ब्रेक कैसे करेंगे। अच्छा बच्चों, क्या हमेशा इसके अंदर लीनियर ही हो सकता है? इसके अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी हो सकता है ना, sin x भी हो सकता है। तो अभी धीरे धीरे कॉम्प्लिकेशन बढ़ेगा। अभी हम लोग देख रहे हो सारा लीनियर लेकर के डील कर रहे हैं, है ना। क्वाड्रेटिक भी इसके अंदर हो सकता है मॉड के अंदर। अभी हम लोग लीनियर पे बात कर रहे हैं। तो इतना पता चल गया कि लीनियर है, लीनियर है। इसका क्रिटिकल पॉइंट्स भी बता सकता है क्या? इसका क्रिटिकल पॉइंट कितना आएगा? 3 आने वाला है। 0, -2 और 1, -2, 0 और 1। ये कितने पार्ट में टूटेगा बच्चों? ये कितने पार्ट में ब्रेक होगा? 4 केस में ब्रेक होगा। ध्यान से सुनिएगा। एक होगा -2 से छोटा, एक होगा बच्चों -2 से 0, एक होगा बच्चों 0 से 1, और एक होगा x ग्रेटर इक्वल टू 1। -2 पे यहां इक्वल लगाएं, यहां नहीं लगाएं। 0 पे यहां नहीं लगा के यहां लगा दिए। 1 पे एक जगह कहीं लगा देना है। ये 4 केस में आपको बांटने आ रहा है बच्चों, 4 केस में बांटने आ रहा है सबको। यस और नो? यस और नो? यस सर। रूल क्या है बच्चों? मॉड के अंदर के क्वांटिटी को 0 से इक्वेट करके x कैलकुलेट कर लेंगे, और उस x का वैल्यू 3 आ रहा है तो ये 4 केस में 4 टुकड़ा में टूटेगा। एक मॉड था तो 2 टुकड़ा में, 2 मॉड था 3 टुकड़ा में, 3 मॉड है तो 4 टुकड़ा में टूटेगा। अब -2 से छोटा एक वैल्यू मन में एज्यूम करना है, -3। यहां पे पुट कीजिए, -3 -1 नेगेटिव, -3 + 2 नेगेटिव, नेगेटिव, तीनों नेगेटिव, तो ये बाहर आएगा विथ माइनस साइन।
इसको एक माइनस साइन के साथ बाहर कर दीजिए, इसको भी माइनस साइन के साथ ओपन कीजिए और इसको भी माइनस साइन के साथ ओपन करेंगे तो ये बन जाएगा प्लस 2x। कितना इजी है बच्चों। -2 से 0 में एक वैल्यू लेना है, कोई एक वैल्यू ले सकते हैं आप। -1 नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये नेगेटिव दे रहा है, ये माइनस साइन के साथ बाहर आएगा, और ये पॉजिटिव दे रहा है, ध्यान से सुनिएगा, पॉजिटिव दे रहा है। -2 से -0 में कोई वैल्यू डालेंगे तो ये प्लस में देगा वैल्यू, प्लस में देगा तो ये मॉड के चक्रव्यूह से डायरेक्ट बाहर आ जाएगा x+2। मॉड को ओपन करना कितना आसान है। और ये नेगेटिव देगा तो ये हो जाएगा +2x। 0 से 1 में ले लीजिए 0.5, 0.5 -1 नेगेटिव, 0.5 +2 पॉजिटिव, ये नेगेटिव आ रहा है, ये ओपन होगा माइनस साइन के साथ और ये आ जाएगा डायरेक्ट, और ये भी आ जाएगा डायरेक्ट बाहर। क्लियर है बच्चों, क्लियर है। लास्ट ले रहे हैं 1 से बड़ा 2 में से 1 गया पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव, ये भी डायरेक्ट बाहर, ये भी डायरेक्ट बाहर, और ये भी डायरेक्ट बाहर। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करके लिख देंगे। कितना आ रहा है बच्चों जल्दी बताइए। -x -2x +2x कैंसिल आउट है ना, और ये आ जाएगा 1 और ये आ जाएगा 1 और -2 -1, कुछ गड़बड़ हो रहा है। 1 -2 -1 कांस्टेंट आ रहा है -2 में। इसमें बताइए कितना आ रहा है। -x +x कैंसिल आउट, 2x यहाँ पे आ जाएगा 2x और +3, 2x +3, -2 से x 0। यहाँ पे बताइए -x +x कैंसिल आउट, -2x +3, -2x +3, ये आएगा मेरे बच्चों 0 से x1 के बीच। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, ध्यान से समझिएगा। और यहाँ आ जाएगा 1 कब होगा, x > 1 में मेरे बच्चे। आपने क्या कर दिया, ओपन कर दिया मॉड को। अब ग्राफ बनाने के लिए आप पूरा नहीं तामझाम कीजिए, आप ग्राफ के लिए एक शॉर्टकट बताए हैं, उस शॉर्टकट को यूज कीजिए। अब मैं चाहता हूं कि इसका ग्राफ बनाऊं, इसका क्या ट्रिक बताएं बच्चों। इतना पता है कि स्ट्रेट लाइन बनने वाला है, तो पहले आप इसमें सारे क्रिटिकल पॉइंट को पहले पुट कर दीजिए। आपके पास कितना क्रिटिकल पॉइंट है, -2, 0 और 1, ठीक है। -2, 0 और 1, -2 पे इसका वैल्यू निकालिए फंक्शन का। तो -2 पे कितना आ रहा है बच्चों, -2 पे आउटपुट कितना आ रहा है, -2 पे -1 आ रहा है, -2 पे ये आ रहा है -1, एक पॉइंट ये मिल गया। ध्यान समझिएगा। 0 पे कितना आ रहा है, यहाँ पे इक्वल लगा हुआ, यहाँ डाल दीजिए 3 आ रहा है, 0 पे आउटपुट 3 आ रहा है, ये पॉइंट मिल गया। शॉर्टकट सीखिएगा। 1 पे कितना आ रहा है, 1 पे ये 0 पे कितना है 3 है ना, ये 3 है ना, और 1 पे 1 आ रहा है, 1 पे 1 आ रहा है, ये 1 है कहीं, ये 1 आ रहा है। ध्यान से समझेंगे, ध्यान समझेंगे। 1 पे 1 आ रहा है, पॉइंट निकालने आ रहा है। तीनों क्रिटिकल पॉइंट पे वैल्यू फाइंड आउट कर लिए, तीनों क्रिटिकल पॉइंट पे वैल्यू फाइंड आउट कर लिए, ठीक है बच्चों। 0 पे 3, -2 पे ये वैल्यू दिखा दीजिए कितना है, -2 पे -1 है, और ये 1 पे ये 1 है, इतना पता चल गया। एक पॉइंट मुझे ये मिल गया, एक पॉइंट मुझे ये मिल गया, और एक पॉइंट मुझे ये मिल गया। ये 4 रीजन होगा इसका, 4 रीजन में ग्राफ होगा। 4 रीजन में इतना पता है कि स्ट्रेट लाइन होने वाला है। अब -2 से छोटा एक वैल्यू ले लीजिए, पहले इधर का काम तमाम करते हैं, -3। तो -2 से छोटा कुछ भी डालेंगे ना तो ये -1 ही रहेगा, मतलब ये स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू x एक्सिस -1 रहेगा। -2 से 0 के बीच में आपका है ये, -2 पे ये मिल रहा है, ये पॉइंट मिल रहा है, और 0 पे ये मिल रहा है। स्ट्रेट लाइन के लिए 2 पॉइंट चाहिए ना बच्चों, 2 पॉइंट चाहिए ना, तो यहां से ये पॉइंट और ये पॉइंट को बस ज्वाइन कर दीजिए,
पूरा एक्चुअल एकदम 2x + 3 अब नहीं बनाना है, ध्यान समझिएगा। 0 से 1 में तो 0 पर आपको ये मिल रहा है और 1 पे ये पॉइंट मिल रहा है, 2 पॉइंट से एक स्ट्रेट लाइन पास करता है, ये ज्वाइन कर दीजिए। और 1 से बड़ा में कुछ भी डालेंगे तो पूरा कांस्टेंट आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा। तो ये जो दिख रहा है ना, ये आपने ग्राफ भी प्लॉट कर दिया, कितना आसानी से आपने प्लॉट कर दिया। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? ग्राफ कैसे बनाए, क्लियर है बच्चों? यस सर। तो एक लास्ट एग्जांपल देखते हैं और उसके बाद हम लोग फिर से प्रॉपर्टीज पे आएंगे नेक्स्ट क्लास में। चलिए, जैसे कि आपको बच्चों आपको दे दे कि x² - 1 मॉड ऑफ x²- मैंने तो बोला था ना कि सिर्फ जरूरी नहीं कि लीनियर फंक्शन ही रहे, क्वाड्रेटिक भी हो सकता है ना। तो x² - 1 का जब मॉड दे देगा बच्चों, तो इसको कैसे ब्रेक करेंगे, इसका क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकालेंगे? मॉड के अंदर को 0 कर देंगे, x का वैल्यू कितना आ जाएगा? x का वैल्यू आ जाएगा ±1। कितना केस में बनेगा बच्चों? 3 केस में बनेगा। एक मॉड होने के बाद भी 3 केस क्यों आ रहा है? क्योंकि ये खुद 2 दे रहा है क्रिटिकल पॉइंट्स, 2 क्रिटिकल पॉइंट्स दे रहा है। तो कितना रीजन होगा? 3 होगा। एक x < -1, एक होगा -1 से 0 और 1, और एक होगा 1 से बड़ा। और साइन स्कीम याद है मैंने क्या पढ़ाया था? x² का कोफिशिएंट, देखो बउआ आपको ये डाउट था, x² का कोफिशिएंट प्लस है तो यहां होगा प्लस, यहां होगा प्लस और यहां होगा माइनस। ये होता है क्वालिटी का साइन स्कीम, जस्ट इसके बाद डिस्कस करेंगे, लेकिन मैंने इसको इक्विटी में बताया है पिछले क्लास में। तो अब यहाँ पे -1 से छोटा कुछ भी डालेंगे तो ये पॉजिटिव वैल्यू देगा, तो ये डायरेक्ट बाहर आ जाएगा x² -1। -1 से 1 डालेंगे तो निगेटिव आएगा, तो ये बाहर आएगा माइनस साइन के साथ, और ये पॉजिटिव देगा तो डायरेक्ट बाहर आ जाएगा x² -1। बच्चों इस तरह के फंक्शन को ग्राफ बनाने के लिए हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ, और वहां से डील करेंगे। लेकिन थोड़ा सा समझ लीजिए, पहले बनाएंगे x², और x² क्या होता है बच्चों? अपवर्ड पैराबोला। x² क्या होता है बच्चों? अपवर्ड पैराबोला। और -1 करेंगे, ध्यान से सुनना, तो ये पैराबोला 1 यूनिट नीचे शिफ्ट कर जाएगा, 1 यूनिट नीचे शिफ्ट कर जाएगा। ठीक है, ये हो गया x² -1, x² -1। अब मॉड जो है पॉजिटिव पार्ट को डिस्टर्ब नहीं करता है, तो ये पार्ट को डिस्टर्ब नहीं करेगा, ये पार्ट वही रहेगा, ये पार्ट वही रहेगा, और नीचे वाला पार्ट इन्वर्ट होकर के ऊपर चला जाएगा। ये ट्रांसफॉर्मेशन रूल है। तो ये ऐसा ग्राफ जो दिख रहा है ब्लू वाला ना, नीचे वाला इन्वर्ट कर जाएगा। तो ये आपका ग्राफ हो गया x² -1 का मॉड। ग्राफ में डिटेल से डिस्कशन चलेगा। तो इस तरह से फर्स्ट पार्ट इसका हम लोग समझ गए कि मॉड का डिफिनीशन क्या है और इसको ओपनिंग कैसे करते हैं मॉड को, हमने आज इस क्लास में सीखा बच्चों। ये रूल है क्यों इन्वर्ट कर रहा है वो हम लोग ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन में सीखेंगे। तो अगले क्लास में स्टार्ट करेंगे बच्चों प्रॉपर्टीज ऑफ मॉड्यूलस। क्या स्टार्ट करेंगे? प्रॉपर्टीज ऑफ मॉड्यूलस। आ रहा बच्चों समझ में? आया?